स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन पूरी दुनिया में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का प्राकट्य रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का भी ध्यान रखते हैं। इस साल जन्माष्टमी की तारीख को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कोई 6 सितंबर तो कोई 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार बता रहा है। आइए आपको बताते हैं कि कब है जन्माष्टमी। इस बार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:38 पर आरंभ होगी और इसका समापन 7 सितंबर को शाम में 4:14 पर होगा। इस दौरान रोहिणी नक्षत्र पूरी रात्रि विद्यमान रहेगा। ज्योतिषविदों की माने तो इस साल गृहस्थ लोग 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। ज्योतिषविदों का कहना है कि इस साल गृहस्थ जीवन के लोग 6 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। जन्माष्टमी की पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त भी 6 सितंबर को रात 11:56 से लेकर देर रात 12:42 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की कैसी मूर्ति लाएं। जन्माष्टमी पर सामान्यत बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है। आप अपनी मनोकामना के आधार पर जिस स्वरूप को चाहें स्थापित कर सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। संतान के लिए बाल कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए कामधेनु गाय के साथ विराजमान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। कैसे करें श्री कृष्ण का श्रृंगार। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग करें। पीले रंग के वस्त्र और चंदन की सुगंध से भगवान का श्रृंगार करें। इसमें काले रंग का प्रयोग बिल्कुल न करें। वैजयंती के फूल अगर कृष्ण जी को अर्पित करें तो सर्वोत्तम होगा। क्या होगा श्री कृष्ण का प्रसाद। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को पंचामृत जरूर अर्पित करें। उसमें तुलसी दल भी जरूर डालें। मेवा, माखन और मिश्री का भोग भी लगाएं। कुछ जगहों पर धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है। कैसे मनाएं जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की सुबह स्नान करके व्रत पूजा का संकल्प लें। दिन भर जलाहार या फलाहार ग्रहण करें और सात्विक रहें। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा को किसी पात्र में रखें। उसे पहले दूध, फिर दही, फिर शहद व शक्कर और अंत में घी से स्नान कराएं। इसी को पंचामृत स्नान कहते हैं। इसके बाद कान्हा को जल से स्नान कराएं। ध्यान रखें कि अर्पित की जाने वाली चीजें शंख में डालकर ही अर्पित करें। पूजा करने वाला व्यक्ति इस दिन काले या सफेद वस्त्र धारण ना करें। मनोकामना के अनुसार मंत्र जाप करें। प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों में भी बांटें। मंत्र और स्तुतियां। भगवान कृष्ण का नाम ही एक महामंत्र है। इसका भी जप किया जा सकता है। इसके अलावा हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप कर सकते हैं। जीवन में प्रेम और आनंद के लिए मधुराष्टक का पाठ करें। श्री कृष्ण को गुरु रूप में प्राप्त करने के लिए श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करें। अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उनके लिए यह व्रत करना बहुत ही फायदेमंद होता है। इस दिन पूजा अर्चना करने से निसंतान दंपतियों को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। अविवाहित लड़कियां व्रत रखकर कान्हाजी को झूला झुलाती हैं, उनके विवाह के शीघ्र योग बनते हैं।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना रात्रि में ही की जाती है। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत में क्या करना चाहिए। नंबर 1, जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। नंबर 2, जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को माखन अत्यधिक प्रिय है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए माखन, मिश्री, पान और नारियल पूजा में अवश्य रखें। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने तक यानी रात 12 बजे ही व्रत का पालन करना चाहिए। इससे पहले अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। बीच में व्रत तोड़ने वालों को व्रत का फल नहीं मिलता। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण की पूजा में साफ बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान रहे कि वह बर्तन किसी भी मांसाहारी भोजन के लिए इस्तेमाल न किए गए हों। नंबर 5, जन्माष्टमी के दिन कई लोग सुबह या शाम के वक्त पूजा करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था। ऐसे में उस वक्त ही पूजा करना लाभकारी माना जाता है। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण का 12 बजे के बाद जन्म लेने पर उनको दक्षिणावृत्ति शंख में पंचामृत भरकर स्नान कराना चाहिए। नंबर 7, भगवान श्री कृष्ण को नए वस्त्र पहनाना चाहिए और उनका श्रृंगार करना चाहिए। नंबर 8, भगवान श्री कृष्ण को झूला अवश्य झूलाएं। नंबर 9, भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी के प्रसाद का भोग लगाएं और स्वयं भी उसी प्रसाद को ग्रहण करके व्रत का पालन करें। नंबर 10, प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटे। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जन्माष्टमी के दिन तुलसी बिल्कुल भी न तोड़ें। अगर आप तुलसी का प्रयोग करना ही चाहते हैं तो एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ लें। नंबर 2, जन्माष्टमी के दिन शराब और मांस, सुपारी और तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी न करें। नंबर 3, जन्माष्टमी के व्रत का पारण रात 12 बजे के बाद ही होता है, इसलिए व्रत का पारण करने से पहले भोजन न करें। नंबर 4, भगवान ने प्रत्येक इंसान को समान बनाया है, इसलिए किसी का भी अमीर गरीब के रूप में अनादर या अपमान न करें। लोगों से विनम्रता और सहृदयता के साथ व्यवहार करें। आज के दिन दूसरों के साथ भेदभाव करने से जन्माष्टमी का पुण्य नहीं मिलता। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन स्त्री पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा न करने वालों को पाप लगता है। जन्माष्टमी का व्रत बहुत लाभदायक होता है। व्रत को विधिवत करने से ही उसका फल मिलता है। बताए हुए कुछ नियमों को ध्यान में रखकर आप अपने व्रत को अच्छी तरह से संपन्न कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।